टीवी की दुनिया से चांद का सफर, सुशांत सिंह राजपूत, एक अधूरी और अनसुनी कहानी। 5 साल पहले की अधूरी उड़ान। बड़ी कहानी ना दिलचस्प हो जाती है। 14 जून की तारीख थी। 2020 का वो साल था जब 5 साल पहले फिल्मी दुनिया से लेकर आम जनता के दिल पर राज करने वाला एक शख्स अचानक से छोड़कर चला गया। सुशांत सिंह राजपूत। इस बात को इतने साल बीत चुके, लेकिन ऐसा लगता है इस बात का जिक्र करते हुए कि कल की ही बात हो। मतलब कहते हैं बॉलीवुड में अगला सुपरस्टार नहीं आने वाला शाहरुख खान के बाद, लेकिन हर वो अदा उस इंसान में थी कि वो अगला बॉलीवुड का सुपरस्टार बनता। एक मतलब वही कहानी लगती है ना कि एक आम सा लड़का मुंबई आता है, पहचान कोई थी नहीं, लेकिन स्टार बन जाता है। कहानी वही लगती है ना, लेकिन कहानी इतनी आसानी से लगती नहीं। पटना में साल 1986 में कृष्ण कुमार सिंह और उषा सिंह के घर में पैदा होता है सुशांत सिंह राजपूत। एक्टिंग का शौक था शुरू से। इसके साथ ही पढ़ाई लिखाई में अव्वल, काफी तेज। ऐसा नहीं था कि हल्के थे। बचपन में एस्ट्रोनॉट या एयरफोर्स पायलट बनना चाहते थे। इसके साथ ही शाहरुख खान का फैन होने की वजह से बॉलीवुड में इंटरेस्ट थे। कहानी वही थी। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के साथ ही सुशांत का एक सफर भी शुरू हुआ डांस का, श्यामक दावर डांसर। जी हाँ, धीरे धीरे उन्होंने थिएटर भी ज्वाइन कर लिया। ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या के फिल्म धूम 2 के एक गाने में सुशांत बैकग्राउंड डांसर थे। कहानी शुरू हो चुकी थी ना बैकग्राउंड डांसर के तौर पर, लेकिन उसके बाद पढ़ाई भी तो चल रही थी। पढ़ाई को बीच में सुशांत ने एक्टिंग को ज्यादा वक्त देना शुरू कर दिया और बाद में यह हुआ कि आखिरी साल में आके इंजीनियरिंग छोड़ दी। क्या कहेंगे, आखिरी साल में आके इंजीनियरिंग छोड़ दी, कोई परवाह नहीं। इसके बाद सुशांत ने एक्टिंग में अपना करियर बनाने के लिए मुंबई का सफर किया, जहां उन्होंने थिएटर ज्वाइन किया। एक दिन थिएटर में उन्हें बालाजी की कास्टिंग टीम ने देखा और ऑडिशन के लिए बुलाया, जिसके बाद उन्हें उनका पहला शो किस देश में है मेरा दिल, वहां पर सेकंड लीड रोल मिला। इस सीरियल के बाद सुशांत एकता कपूर के सीरियल पवित्र रिश्ता में बतौर लीड रोल नजर आए और ये वो शो था जहां से उन्होंने लोगों के दिल में जगह बनाई। लोगों ने इस शख्स को सिर्फ पहचाना नहीं बल्कि अपने दिल में बसा लिया। फिर अंकिता लोखंडे से रिश्ता भी तो आया। जी हाँ, पवित्र रिश्ता में सुशांत के साथ अंकिता लोखंडे ने लीड रोल निभाया था। शो के दौरान ही दोनों एक दूसरे को डेट भी करने लगे थे, यहां तक कि दोनों एक साथ रहने भी लगे थे और पब्लिकली तौर पर अपने रिश्ते को कबूल भी कर लिया था। कई बार यह भी खबर आई कि सुशांत और अंकिता ने गुपचुप तरीके से शादी भी कर ली है, लेकिन कपल ने इसे महज अफवाह बताया और इस बात का जिक्र खुद एक्टर ने किया कि वो 2016 में शादी करेंगे, लेकिन उससे पहले ही दोनों का रिश्ता खत्म हो गया। जब सुशांत ने इस दुनिया से अलविदा कहा तो चुप्पी तोड़ते अंकिता लोखंडे ने बताया कि रिश्ता इस वजह से टूटा क्योंकि सुशांत अपने करियर को लेकर ज्यादा सीरियस थे। वो उस पर और ज्यादा फोकस करना चाहते थे और ज्यादा आगे बढ़ना चाहते थे। खैर, फिर इसके बाद फिल्मी दुनिया में कदम रखा, टीवी से लोगों की तारीफें बटोरी, खूब दिल में बसा लिया, तो कहा कि चलिए अब जरा बॉलीवुड में कदम रखते हैं। सुशांत से कहां से आए? साल 2011 फिल्म आई थी काइपोचे। अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की और उस पहली फिल्म से अपना जलवा दिखा दिया कि लड़के में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। इस फिल्म को बेइंतहा सराहना मिली, लोगों ने खूब तारीफ की। लेकिन फिर जब कहानी आई ना MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, केदारनाथ, छिचोरा, वहां से तो दोस्त वो जो स्टारडम की थी ना, बात करते हैं लोग, कहां पहुंचना था बंदा वहां पहुंचा। 2017 में सुशांत को पहली बार फोर्ब्स की टॉप 100 सेलिब्रिटी लिस्ट में देखा गया। अवार्ड्स भी मिले, सब कुछ मिला। मैं कह रहा था ना, सुपरस्टार बन रहा था। वो जो बहुत आगे जाने वाला था, बहुत आगे जो चांद पर जाने वाला था। जी हाँ, दरअसल एक्टिंग के साथ साथ सुशांत को ना एस्ट्रोनॉमी में बहुत दिलचस्पी थी। इसके चलते वो पहले ऐसे एक्टर बने जिन्होंने चांद पर जमीन खरीदी थी। वहीं एक्टर की लव लाइफ की बात करें तो अंकिता से रिश्ता खत्म होने के बाद उनका नाम कई एक्टर्स के साथ जोड़ा गया, जिसमें कृति सैनन, सारा अली खान का नाम शामिल है। लेकिन इन सब से आगे जो नाम चला था वो था रिया चक्रवर्ती का, जिनके साथ अक्सर वो छुट्टी मनाते थे और बाद में जिनके ऊपर इल्जाम भी लगा। बहरहाल कई सारे सवाल अभी भी हैं, कई सारी कहानियां अभी भी बची हुई हैं। डायरी के पन्ने से लेकर सुशांत की अपनी कहानी तक बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। क्योंकि अचानक से एक इंसान का दुनिया छोड़कर चले जाना और फिर उसे सुसाइड बताना तो नहीं हजम होता यार। 14 जून 2020 सुशांत अपने मुंबई के बांद्रा वाले फ्लैट में मिले थे, जिंदगी नहीं थी। पुलिस ने जांच में उनकी मौत की वजह सुसाइड बताई, लेकिन आज तक ये बात हजम नहीं हो पाई है। कहा गया डिप्रेशन था, सब कुछ था। आखिरी जो फिल्म आई थी वो दिल बेचारा आई थी रिलीज से पहले ही, लेकिन वो दुनिया को अलविदा कह चुके थे। नहीं समझ में आता कि क्या है क्या नहीं है।
पता नहीं यार, कुछ चीज़ों पे मतलब आप कभी कुछ नहीं कह पाते, कभी कुछ नहीं बोल पाते, और ये कहानी भी वही है। लेकिन जो चला गया उसकी अच्छी बातें भी याद करनी चाहिए, लेकिन सवाल अपने आप जहन में आ जाते हैं। तो कहानियाँ लेकिन सुशांत की मुझे कसम से बहुत पसंद है, मतलब इसलिए क्योंकि देखो ना यार, आप ना ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सब कुछ होना चाहिए, आप एक मकाम हासिल कर सकते हो अगर आपके पास डेडिकेशन पूरी है। सुशांत की कहानी यही तो सिखाती है ना आपको कि अगर आप सपने देखते हो तो उनको पूरा करने की अगर आप हिम्मत रखते हो तो आप कर सकते हो। बस डेडिकेशन में कोई समझौता नहीं होना चाहिए, मेहनत में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। बाकी आपकी अपनी क्या राय है वो आप मतलब शेयर कर सकते हो आप भी मेरे साथ।